बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बैटरी के हवाले से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 1 होगा और फिर पार्ट 2 में बैटरी से रिलेटेड मज़ीद कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके भी हम जवाब देंगे। तो आज की वीडियो में बैटरी की जो रेटिंग्स उस पर लिखी हुई होती हैं, जैसा कि MAH, AH, RC, CA, CA, CCA, इस तरह की चीज़ें, इन सब का क्या मतलब होता है, इनकी क्या डेफिनेशंस हैं, और अगर इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आपको पता होने चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि बैटरी इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट है। हमारी छोटी से छोटी सी चीज़ से लेकर, यानी मोबाइल, अगर सिर्फ आप घर में ही देखें तो बैटरी कहाँ कहाँ यूज़ होती है। हमारी वॉल क्लॉक में यूज़ होती है, मोबाइल्स में यूज़ होती है, लैपटॉप में यूज़ होती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक की जितनी चीज़ें होती हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्री में तो हर जगह बैटरी का इस्तेमाल है। फिर हम स्पेसिफ़िकली जब पावर जनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर डीजल जनरेटर्स, गैस जनरेटर्स या जो टरबाइंस वगैरह हैं वहाँ पर भी बैटरीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और बैटरीज़ की मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। तो बैटरी से रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि AH जो लिखा हुआ होता है उसका क्या मतलब होता है। AH का मतलब होता है एम्पेयर आवर, यानी एम्पेयर आवर। इसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ मैं तो एम्पेयर पर आवर भी कह सकते हैं इसको। चूँकि बैटरी एक पावर जनरेशन की सोर्स है, यानी कि वो पावर को प्रोड्यूस कर रही है, तो जाहिर है कि उसकी जब हम रेटिंग देखेंगे तो वो किस तरह से देखेंगे, वो टाइम के हिसाब से देखी जाती है कि एक बैटरी कितने एम्पेयर की है और कितनी देर वो चलेगी। तो वो घंटे के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है। मसलन एक बैटरी पे लिखा हुआ है 100 AH, तो इसका मतलब है कि ये बैटरी 100 एम्पेयर देगी कितनी देर के लिए, 1 घंटे तक के लिए। तो कोई भी ऐसा लोड जो 100 एम्पेयर्स का है वो हम इस बैटरी से 1 घंटा चला सकते हैं। अब अगर हमारे पास लोड छोटा है, 50 एम्पेयर्स का है, तो हम 2 घंटे चला सकते हैं। अगर 25 एम्पेयर का है तो 4 घंटे चला सकते हैं। और अगर हमारा लोड लेट सपोज 200 एम्पेयर का है तो 100 एम्पेयर आवर की बैटरी उसको आधे घंटे तक चला सकती है। तो ये आवर के हिसाब से इसकी एम्पेयर की कैलकुलेशन होती है, बहुत ईजी है। इसी तरह MAH जो लिखा हुआ होता है वो मिली एम्पेयर आवर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मिली जो है वो 1000 का 1000वां हिस्सा होता है, यानी कि अगर आप 1 को 1000 से डिवाइड करें तो 0.001 जो वैल्यू आती है वो मिली कहलाती है। तो मिली एम्पेयर, चूँकि बैटरी जितनी छोटी हो जाती है उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाती है, तो हमारे जो मोबाइल की बैटरीज होती हैं नॉर्मली उन पे MAH लिखा हुआ होता है, उसका मतलब होता है मिली एम्पेयर आवर। तो जितने भी मिली एम्पेयर आवर, जब आप एम्पेयर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो मिली एम्पेयर आवर आ जाएंगे। तो वहाँ पर उसकी वैल्यू पॉइंट्स में चली जाती है। तो बस इसमें और कोई फ़र्क नहीं होता। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो RC है, जो कि बड़ी बैटरीज़ पे लिखा हुआ होता है ज़्यादातर। RC का मतलब है रिज़र्व कैपेसिटी। अब रिज़र्व कैपेसिटी का क्या मतलब है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी बैटरी कहीं पर भी लगी हुई हो, चाहे वो इन्वर्टर, UPS, इंजन या किसी भी इक्विपमेंट में, तो वहाँ पर उसकी चार्जिंग का भी सिस्टम उसके साथ लगा हुआ होता है। चूँकि बैटरी को हर वक्त चार्जिंग की ज़रूरत है। जो हम बैटरी यूज़ कर रहे होते हैं वो डिस्चार्ज हो रही होती है और उसके साथ साथ हम उसको चार्ज भी कर रहे होते हैं। तो अगर बैटरी का चार्जिंग सिस्टम किसी भी वजह से फ़ेल हो जाए और बैटरी चार्ज ना हो रही हो, तो वो कब तक आउटपुट देती रहेगी विदाउट चार्जिंग, तो ये होती है रिज़र्व कैपेसिटी। इसको हमेशा मिनट्स में देखा जाता है। मसलन अगर एक बैटरी पे लिखा हुआ है 100 RC या 140 RC, तो इसका मतलब है कि वो इतने मिनट्स तक हमें आउटपुट देगी। अगर आप RC को एम्पेयर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड कर दें, चूँकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो RC हमेशा मिनट्स में होगी। 100 RC का मतलब है कि 100 मिनट तक वो विदाउट चार्जिंग अपनी आउटपुट दे सकती है। तो ये रिज़र्व कैपेसिटी होती है बैटरी की। इसके बाद चौथी चीज़ आती है CA होते हैं क्रैंकिंग एम्पेयर। ये सिर्फ उन बैटरीज़ के लिए हैं जो क्रैंकिंग पर्पज़ के लिए, जैसा कि इंजन्स में हम यूज़ करते हैं। चूँकि जो क्रैंकिंग का काम है वो हैवी होता है, तो इसके लिए हर बैटरी यूज़ नहीं होती, बल्कि क्रैंकिंग पर्पज़ के लिए हम वही बैटरी यूज़ करते हैं जो उसके लिए कैपेबल हो। तो उस पर CA लिखा हुआ होता है क्रैंकिंग एम्पेयर्स, यानी कि जब उस पर हैवी लोड आता है, टॉर्क लोड आता है, तो वो कितनी देर तक मुसलसल क्रैंक करवा सकती है, ये उसकी कैपेसिटी CA से पता चलती है। इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है 30 सेकंड। और बैटरी जो है वो, उस पर बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही होती हैं, जिनमें से एक मेन चीज़ जो है वो टेम्परेचर है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरर ये बता देते हैं कि इतने टेम्परेचर पर इतनी देर तक ये बैटरी
क्रैंकिंग के दरमियान अपनी आउटपुट दे सकती है और वो आउटपुट एम्पेयर्स की सूरत में होती है। मसलन CA500, तो इसका मतलब ये है कि 0 सेंटीग्रेड पर, ये बात आप जहन में रखिएगा कि 0 सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में अगर आप देखेंगे तो 32 फ़ारेनहाइट हो जाएंगे। 0 सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड्स तक ये बैटरी 500 एम्पेयर दे सकती है ड्यूरिंग क्रैंकिंग। तो ये है इसके क्रैंकिंग एम्पेयर्स। अब हम बात करेंगे CCA यानी कि कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर्स। तो CA में और CCA में थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर हमारा मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा। कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर का मतलब है कि 0 फ़ारेनहाइट पर, CA जो है वो 0 सेंटीग्रेड पर था और CCA जो है वो हमेशा 0 फ़ारेनहाइट पर होगा, यानी कि -18 सेंटीग्रेड तक चला जाएगा ये। इस टेम्परेचर में अगर कोल्ड इन्वायरमेंट में हम किसी भी इंजन को क्रैंक करवा रहे हैं तो ये बैटरी 30 सेकंड के लिए इतने एम्पेयर की आउटपुट दे सकती है। अब उस पर लिखा हुआ है 1000 एम्पेयर, तो इसका मतलब है कि कोल्ड क्रैंकिंग के टाइम पे वो 1000 एम्पेयर हमें 30 सेकंड तक देगी अगर टेम्परेचर उसके मुताबिक होगा जो कि मैंने आपको बताया, यानी कि 0 फ़ारेनहाइट। तो बस ये CCA होता है। तो जो बैटरीज़ हम क्रैंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखती चीज़ वो CCA होती है, और CCA जितनी ज़्यादा होगी उतनी बैटरी हमारी ज़्यादा कैपेबल होगी लोड उठाने के लिए, उतने ही उसके प्राइस भी ज़्यादा होंगे, और जिसके CCA कम होंगे उसकी आउटपुट उतनी ही कम होगी और वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगी। तो क्रैंकिंग पर्पज़ के लिए हमेशा बैटरी लेते वक्त CCA देखना ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम बैटरी के कनेक्शंस को और बैटरी की जो लाइफ है वो कितनी होती है, इसको किस तरह से मेजर किया जाता है, और बैटरीज़ को किस तरह से डिस्पोज करना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों पे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।